हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक। आप सभी का स्वागत करता हूं नोहरा स्टडी पर। इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को अभी लाइक कर दो तथा वीडियो को शेयर कर दो। नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि मैं वीडियो बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, आज मैं आप लोगों को प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन पाठ का रिवाइजन कराऊंगा, क्योंकि ये पाठ परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इससे आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन हैं वो लगभग 10 से 15 नंबर के पूछे जाते हैं। ठीक है, 10 से 15 नंबर फिजिक्स इसी में से पूछी जाती है। फिजिक्स का कुल क्वेश्चन पूछा जाते हैं 25 नंबर के, जिसमें से 10 से 15 नंबर फंसते हैं आपके प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन से। तो टाइम ना लेते हुए वीडियो को शुरू कर रहा हूँ। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। तो आज हम सीखेंगे प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 है, तो इसका मैं आज क्यूक रिवाइव आप लोगों को कराने वाला हूँ, क्यूक रिवाइव। और इस रिवीजन में हम लोग सीखेंगे महान क्लास। ठीक है, क्यूक रिवाइव होने वाला है आप लोगों का। तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश पहले आ जाता है। प्रकाश किसे कहते हैं? जिसकी सहायता से वस्तुएं देखते हैं, विकिरण जो हमारी आंखों को संवेदित करता है, प्रकाश कहलाता है। मतलब क्या हुआ साहब? पहले तो हम चैप्टर को समझ लेते हैं, चैप्टर क्या कह रहा है। प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। पहले तो हम लाइट को जानते हैं। लाइट होती क्या है? लाइट क्या होती है? पहले तो हम लाइट को जान लेते हैं। ऐसा विकिरण जो हमारी आंखों को संवेदित करता है, ऐसा विकिरण जो हमारी आंखों को संवेदित करता है, प्रकाश कहलाता है। ठीक है, ऐसा विकिरण जो हमारी आंखों को संवेदित करता है, प्रकाश कहलाता है। प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता तथा दूसरी वस्तुओं को दिखाने में सहायता करता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। यह बात आप लोगों को याद रखनी है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, इस बात को आप लोग याद कर लीजिए, बहुविकल्पी ऑब्जेक्टिव में बहुत ही पूछा जाता है। अब समझ लेते हैं प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन, तो परावर्तन जब कोई वस्तु किसी चिकने तल पर पड़ती है तो वो उसका अधिकांश भाग वापस लौट आता है। ठीक है, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने या पारदर्शी तल पर पड़ती है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट आता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसको यदि हम परास देखें तो ये हमारा समतल दर्पण है। ठीक है, अभिलंब, ये क्या हुआ? अभिलंब। ए अपवर्तित किरण, परावर्तित किरण, और ए अपवर्तित किरण। ठीक है, तो इसके नियम पूछे जाएं, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, कुछ भी मान लीजिए इसको। तो अपवर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिए तल इनका कहाँ है? एक ही तल है। तो अपवर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण की, ठीक है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब हम सीखेंगे अपवर्तन किसे कहते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी सीधे माध्यम से चलती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। अपवर्तन का मतलब होता है विचलित होना। अपवर्तन का मतलब होता है विचलित होना। जब मार्ग से वो विचलित हो जाती है तो उसे अपवर्तन कहते हैं। सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर। ठीक है, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर झुकेगी तो वह किससे दूर हटेगी? अभिलंब से दूर हटेगी। मान लिया ए हमारा सघन माध्यम है। ओ सॉरी, गलत बन गया। ठीक है, अब चलिए फिर से बता देता हूं अपवर्तन किसे कहते हैं। ठीक है, देख लिए, ए ऊपर हमारा सघन माध्यम है, नीचे विरल माध्यम है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है तो अविलंब से दूर हटती है। इस साइड से आनी चाहिए थी, दूर हटी। ठीक है, तो एक किरण है प्रकाश की और अविलंब से दूर हट रही है। ठीक है, और इसका जस्ट उल्टा है। जब किरण विरल माध्यम से, ये विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है, जब किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर आती है तो अविलंब की ओर झुकती है। ठीक है, ये बात को आपको याद रखना है। स्कीमेट्रिक अभी बता रहा हूँ।
इस तरीकों को आप कैसे याद रख सकते हो, क्योंकि एग्जाम में इसमें कन्फ्यूजन होता है। जब सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर और जो विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है तो क्या होती है? सघन मतलब होता है पैसा वाला, याद रखिए, सघन मतलब होता है पैसा वाला। जिसके पास पैसे ज़्यादा हो तो लोग उसके तरफ अट्रैक्टिव होंगे, तो उसके पास लोग झुकेंगे, तो होगा सघन माध्यम। तो उस पैसे की तरफ सब झुकते हैं, तो किरण जब विरल गरीब से पैसे वाले की तरफ जाएगा तो झुकेगा। मतलब क्या हुआ? विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुकती है और इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। लोग पैसे वाले लोग गरीबों से दूर भागते हैं, मतलब कि विरल माध्यम से दूर भागता है सघन माध्यम। ठीक है, आपको ट्रिक मैंने बताई। अब इसके बाद में अगला पॉइंट जो हमारा है प्रकाश के, अब हम क्योंकि रिवाइव पर आते हैं। इस चैप्टर को मुझे सिर्फ रिवाइज कराना आप लोगों को है, क्योंकि एग्जाम आ चुके हैं कंप्लीट, तो पहले से ही होगा यह चैप्टर। ठीक है, तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं देती हैं तथा ऐसा विकिरण जो हमारी आंखों को संवेदित करता है प्रकाश कहलाता है। ऐसा विकिरण जो हमारी आंखों को संवेदित करता है प्रकाश कहलाता है। प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या हैं? इसके दो नियम हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अविलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया आप लोगों को, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। देख लीजिए, तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण कीजिए, ठीक है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। एक कोण और एक कोण आपस में क्या है? बराबर है। ठीक है, अब बात करते हैं फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है, उसको अभी हम लोग जानते हैं। फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। याद रखो, फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है, हम यहाँ पर समझ लेते हैं। मैंने जैसा कि बताया, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी f, वक्रता त्रिज्या r/2। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। देख लीजिए, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। और यदि पूछ दिया जाए वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध है, तो वक्रता त्रिज्या बराबर 2f, फोकस दूरी का 2 गुना होता है वक्रता त्रिज्या। कैसे 2f हो गया, अभी मैं बता रहा हूँ साहब। तो मतलब इसका क्या हुआ, जब f बराबर r/2 है, तिरछी तिरछी गुणा कर लीजिए इसके बन, तो r बराबर क्या हो जाएगा? 2f। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की 2 गुनी होती है। ठीक है, अब आज के लिए बस इतना ही। मैंने प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन नियम और वक्रता या फोकस दूरी में संबंध बताया। तो अगली वीडियो में मैं आप लोगों को इसका अगला पार्ट लेकर आ रहा हूं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट ही हमें ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। थैंक्स फॉर वॉच, धन्यवाद। इसका अगला पार्ट जरूर देखें, दोस्तों में यह वीडियो जरूर शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ना, ख्याल रखिएगा।